प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में आपका निर्धारित पाठ है बाल गोविंद भगत। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम इस वीडियो के माध्यम से परिचर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। जैसे नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। नंबर 2, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। नंबर 3, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। नंबर 4, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। नंबर 5, कुछ खेत में पैदा होता तो उसे सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले आते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। नंबर 6, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार से विभिन्न चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत के अंदर विद्यमान थी, जिसके कारण वे साधु कहलाते थे। आपका दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इस प्रश्न का आशय है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका उत्तर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार से व्यक्त की कि बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्रवधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहणी आत्मा अपनी प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। आपका चौथा प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप उत्तर लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गाँव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप आशय लिख सकते हैं। और आपका 6वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे।
उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और आपका 7वां प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। जैसे उदाहरण है आपका नंबर 1, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। नंबर 2, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों से दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्रवधू से ही दिलवाई। नंबर 3, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्रवधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। आपने पाठ में पढ़ा है कि भगत ने अपनी पुत्रवधू का पुनः विवाह कराने के लिए ही उसके भाई को बुलाकर उसे विदा कर दिया था। नंबर 4, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। भगत स्वयं अपनी मेहनत से अपनी फसल को उगाते थे और उसे ही प्राप्त करते थे, न कि अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। इस प्रकार से आप इस पाठ के आधार पर इसका उल्लेख कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न से संबंधित आपका 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी की मीठी स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होंठ काँप कर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते हैं। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत के स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप आशय लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, यह तो था बाल गोविंद भगत पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। और अब बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। तो रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपका प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। आप इसे देखकर अपने प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपका अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो इसका उत्तर भी आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ स्क्रीन बोर्ड से भी देखकर लिख सकते हैं अथवा पाठ्यपुस्तक में पढ़ाए गए लेख के अनुसार भी अपने मनोभावों को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो इसका उत्तर भी आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। उसे देखकर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने मनोभावों से, अपने विचारों से भी लिख सकते हैं अथवा प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, उसे देखकर भी आप लिख सकते हैं। और इस पाठ से तथा रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपका अंतिम प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत की जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, उसे देखकर आप इस प्रश्न का आशय व्यक्त
कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।